हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा लेक्चर है अंडर द प्रोसेस कॉस्टिंग WIP फीफो मेथड में। ठीक है, इसके पहले के दो लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शंस लिया था, बेसिक कुछ क्वेश्चंस लिए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसमें हमने सीखा था कि प्रोसेस अकाउंटिंग बनाना कैसे है अंडर WIP मेथड में। WIP में दो मेथड होते हैं बेसिकली, फीफो और वेटेड एवरेज। अभी तक वेटेड एवरेज स्टार्ट नहीं हुआ है, पहले फीफो हम लोग स्टार्ट कवर अप करेंगे, उसके बाद हम लोग वेटेड कवर अप करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप सबसे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को जरूर देखें, उसके बाद आपको ये तीसरा लेक्चर समझेगा। आज के हम लोग लेक्चर्स में एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन इंक्लूड करने वाले हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में, फीफो मेथड में। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कैलकुलेशन में किस तरह पे और कैसे आपको एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस फाइंड करना है। क्लियर है गाइस? सो आई रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के दोनों भी लिंक आपको मिल जाएंगे, वहां से आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड लेक्चर्स को आप कंटिन्यू करो, बहुत ही इजी हो जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 3 सीरीज अंडर द प्रोसेस कॉस्टिंग फीफो मेथड। क्लियर है? ये आपके स्क्रीन पे थर्ड क्वेश्चन, मतलब लेक्चर का थर्ड क्वेश्चन और हमारा सीरीज का भी थर्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें इंक्लूड करना है एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, so what is given in the question? The following data pertain to the process 1 for the March 2020 of Bay Limited, जिसमें आपको दिया हुआ है ओपनिंग WIP यूनिट्स में और अमाउंट में। फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप ये सोचो कि आपको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी अकाउंटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग हो या फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कोई भी किसी भी तरह का आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले पढ़ने आना चाहिए कि कौन सा इन्फॉर्मेशन किस बेसिस पर और कैसे दिया हुआ है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको आपका जो क्वेश्चन है हार्डली 15 मिनट लगेगा सॉल्व करने के लिए, 15 से 20 मिनट। ठीक है, इतना भी ज्यादा हार्ड नहीं होते, तो इसके लिए क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सीखो। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ है ओपनिंग WIP 15 यूनिट्स का, जिसका अमाउंट है 15,000। उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन बोला है कि मटेरियल 100% कंप्लीटेड है, लेबर एंड ओवरहेड जो है वो 3313% कंप्लीटेड है। तो अब तक के लेक्चर्स में हमने क्या देखा कि अगर ओपनिंग स्टॉक्स में कोई भी अपने को परसेंटेज कंप्लीशन बोला तो आपको वो नहीं लेना है। जो इनकम्प्लीट वर्क हुआ है, मतलब पेंडिंग है अभी तक, उसको इस प्रोसेस में कंप्लीट करेंगे तो वो कैटेगरी हमारा आना चाहिए। जैसे कि अगर प्रोसेस पहले वाले प्रोसेस में या फिर उसके प्रीवियस प्रोसेस में हमको बोल दिया कि मटेरियल 100% है, ओपनिंग का मटेरियल 100%, मतलब मटेरियल पे 100% काम हो चुका है और भी कोई पेंडिंग वर्क नहीं बचा है, तो मटेरियल का इस प्रोसेस में कोई भी वैल्यूएशन नहीं होगा ओपनिंग का। ठीक है, प्लस लेबर एंड ओवरहेड्स को बोले कि 33 1/3 से काम हो चुका है, तो पेंडिंग वर्क कितना है वो रिमेनिंग करके फटा लगाएंगे। ठीक है, अब ये 3313 कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, इट्स इजी। ठीक है, थोड़ा बहुत इजी है, तो आप ज्यादा हार्ड में मत जाओ। मतलब ये सोचो कि आपका जो ओपनिंग WIP है उसमें आपको कितना परसेंट कंप्लीट करना है इस प्रोसेस में, वो कैलकुलेट करना है। जो हो चुका है उसको कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, वो तो हो गया ओपनिंग का दे दिया है। नीचे दिया इनपुट ऑफ मटेरियल, आप इस प्रोसेस में और कितना मटेरियल डाल रहे हो? 18,500 का और मटेरियल लगा रहे हो, जिसकी कीमत है 52,000। डायरेक्ट लेबर लगा रहे हो 40,000, 14,000 का। ओवरहेड्स लगा रहे हो 28,000 का। और क्लोजिंग WIP आपके पास पड़ा गया है कितना? 5,000 का। ठीक है, क्लोजिंग WIP इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग समटाइम्स ओपनिंग आपको नहीं दिया रहता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिया तो नहीं दिया, दिया है तो कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज ढूंढते नहीं बैठने का कि कहां पे दिया है ओपनिंग, ओपनिंग नहीं तो नहीं, क्लोजिंग दिया रहेगा। ठीक है, अब टेबल के नीचे आपको दिया है डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ मटेरियल। ये कौन सा डिग्री है? ये क्लोजिंग IP का। ठीक है, और तो कुछ बोला नहीं है, तो क्लोजिंग WIP का इन्फॉर्मेशन है। मतलब क्लोजिंग WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, मटेरियल 90% हो चुका है, लेबर और ओवरहेड्स 30% हो चुका है। ठीक है, तो क्लोजिंग करते टाइम जितना कंप्लीट हो चुका है उतना परसेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग? ओपनिंग स्टॉक में जितना परसेंट कंप्लीट हुआ है वो छोड़ के रिमेनिंग स्टॉक को हमको, मतलब रिमेनिंग कैलकुलेशन को हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक में जो इस प्रोसेस में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं वो कंप्लीट रहेगा, मतलब 90% तो 90%। अब इस पूरे प्रोसेस में नॉर्मल लॉस हो रहा है 10% का। जो नॉर्मल लॉस किस बेसिस पे निकालना है? टोटल इनपुट्स। यहाँ पे आपको नॉर्मल लॉस या आगे वाले सीरीज में या फिर आगे वाले क्वेश्चन में आपको नॉर्मल लॉस का थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने नॉर्मल लॉस नहीं था, अब इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी है। अगर नॉर्मल लॉस है तो फिर एबनॉर्मल लॉस है या नहीं वो पता चलेगा। ठीक है, तो जो आपको नॉर्मल लॉस लेना है वो 10% लेना है टोटल इनपुट्स का। टोटल इनपुट्स का मतलब क्या? ओपनिंग WIP के साथ आपने कितना यूनिट्स पुट किया प्रोसेस में उसको। ठीक है, वो भी देखते हैं। और जो भी आपका स्क्रैप वैल्यू रहेगा, ये स्क्रैप वैल्यू ऑलवेज डिपेंड ऑन द नॉर्मल लॉस। ठीक है, ये आपके नॉर्मल लॉस की वैल्यू पे ही आता है। तो नॉर्मल लॉस जितना भी आपका होगा उसको आप 2 रुपए के हिसाब से स्क्रैप करोगे, बेच दोगे पर यूनिट। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दिया है कि यूनिट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस। आप जो भी यूनिट ट्रांसफर कर रहे हो उसकी कीमत, मतलब कितना यूनिट है आपका? 15,000।
ठीक है, ये भी हमको मिल चुका है। अब इसके बीच में हमको देखेंगे अगर कहीं एबनॉर्मल गेन हुआ है या एबनॉर्मल लॉस हुआ है, कैसे पता चलेगा? प्रॉपर फॉर्मेट। प्रोसेस कॉस्टिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही चीज हेल्प कर सकता है, प्रॉपर फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट मैंने आपको लेक्चर 1 में सिखाया हुआ है, लेक्चर 2 में भी सिखाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन करना, तो सबसे पहला रिक्वेस्ट है आप लेक्चर 1 देखो, लेक्चर 2 देखो, उसके बाद आप ये डायरेक्टली सॉल्व करोगे, मतलब साथ साथ में आप मेरे से ज्यादा जल्दी कर लोगे। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। तो यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 15,000 बोला है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अंडर द फीफो मेथड। आपको इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाना है, कॉस्ट ऑफ ईच एलिमेंट बनाना है, और अपॉर्शनमेंट कॉस्ट और प्रोसेस अकाउंटिंग। कभी कभी आपको बोल देता है कि एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की वैल्यू भी बताओ, या तो फिर एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट बनाओ, या फिर एबनॉर्मल गेन का अकाउंट बनाओ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे अपना इतना सीख है, तो उसको पूरा फिट करते हैं एज पर द फॉर्मेट में। ठीक है, कितने फॉर्मेट्स हमारे पास प्रोसेस अकाउंटिंग में? पहला इक्विवेलेंट यूनिट्स, दूसरा कॉस्ट पर यूनिट, तीसरा कॉस्ट अपॉर्शनमेंट मतलब टोटल, मतलब यूनिट, रेट और वैल्यू, तीन चीजें। कॉमन सेंस में क्या देखा जाए, हमें यूनिट भी निकालना है, फिर रेट निकालना है, फिर वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ए बी सी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और चौथा जो बनेगा वो क्या बनेगा? प्रोसेस अकाउंटिंग। ये रहा आपका फॉर्मेट है। सबसे पहला आपका इक्विवेलेंट यूनिट्स, पर्टिकुलर, इनपुट, आउटपुट, percentage of material completion, material, percentage of labor completion, oh sorry, wages completion, wages, percentage of overheads completion, overheads। ठीक है, ये आपका आएगा इनपुट, आउटपुट, परसेंटेज और यूनिट्स किसका? मटेरियल। कभी कभी आपको उसके अंदर दो मेथड होता है, मतलब मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2, वो भी एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर होगा कि मटेरियल 1 और मटेरियल 2 कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, परसेंटेज यूनिट्स किसका? लेबर मतलब वेजेस, परसेंटेज यूनिट्स किसका? ओवरहेड्स का। ये हो गया हमारा सबसे पहला फॉर्मेट, इक्विवेलेंट यूनिट्स। इसका फॉर्मेट क्या है, कंप्लीट कर लो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हमको डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट पे, वो भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। उसकी शुरुआत कहां से होती है? ओपनिंग WIP, उसके बाद यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, उसके बाद आता है यूनिट कंप्लीशन, यूनिट कंप्लीटेड, उसके बाद आता है नॉर्मल लॉस, वेदर इट इज गिवन और नॉट। आप एक बार फॉर्मेट याद करना स्टार्ट कर लोगे तो आपको कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं गिरेगा। फिर आपका आएगा एबनॉर्मल लॉस, फिर आएगा एबनॉर्मल गेन, फिर आएगा आपका क्लोजिंग WIP। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट यूनिट का कैलकुलेशन, दैट मीन्स टोटल, इट मीन्स इक्विवेलेंट यूनिट्स। नेक्स्ट फॉर्मेट आपका आता है कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट, इसके लिए फॉर्मेट क्या है? एक ही मटेरियल ना हमारे पास, तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स और टोटल। ठीक है, थोड़ा साइड चला गया, अपने को वहां पे ज्यादा जगह चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर। हमारा नेक्स्ट फॉर्मेट का नाम है कॉस्ट पर यूनिट्स। ये सेकेंड प्रोसेस, मतलब सेकेंड फॉर्मेट का नाम है। इसका शुरुआत किससे होता है? करंट कॉस्ट लेस नॉर्मल लॉस या स्क्रैप। फिर आएगा आपका, और तो कुछ दिया ही नहीं अपने को क्वेश्चन में, तो कभी कभी क्या होता है आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड, यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हो जाता है, तो ज्यादा मतलब ये नहीं करने का, कंफ्यूज नहीं होने का, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा, मतलब फिक्स तो फिक्स्ड है। कभी कभी आपको एडिशनल मटेरियल दिया रहेगा तो एडिशनल मटेरियल ऐड कर देने का। ठीक है, यहाँ पे आएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? कॉस्ट पर यूनिट, मतलब यहां से आपको कॉस्ट पर यूनिट मिल गया, इक्विवेलेंट यूनिट यहां से मिला था। नंबर थर्ड फॉर्मेट है आपका कॉस्ट अपॉर्शनमेंट। ये हो गया आपका यूनिट, ये हो गया आपका रेट इज इक्वल टू वैल्यू। कभी भूल जाओ तो क्या बनाना है, तो इतना याद कर लो,
कि आपको एक यूनिट बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट का कैलकुलेशन, फिर आपको क्या निकालना है, रेट का कैलकुलेशन, और तीसरा आपको निकालना है वैल्यू का कैलकुलेशन। ठीक है, टोटल अमाउंट, रेट, यूनिट, यूनिट, रेट, वैल्यू, टोटल। ठीक है, यूनिट, रेट, वैल्यू। इसमें आपको क्या आता है, इसमें क्या क्या इन्फॉर्म करना है। सबसे पहला ओपनिंग WIP गिवन वाला, दूसरा ओपनिंग WIP एज पर द इक्विवेलेंट यूनिट्स। अभी इक्विवेलेंट यूनिट के हिसाब से जाएंगे तो आपको तीन चीजें मिलेंगी, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है, नंबर टू, सॉरी टू हो गया, 3 यूनिट कंप्लीटेड। अब यूनिट कंप्लीटेड के हिसाब से जाएंगे तो भी आपको तीन चीजें मिलेंगी, कौन सी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। इनको होने के बाद आपका यहाँ पे टोटल करना है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको टोटल करना है। यहाँ पे जो टोटल आप करोगे वो आपका होगा कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर। आपको यहाँ से कॉस्ट मिलेगा। नंबर 4 जो आपको आएगा, वेदर इट इज एबनॉर्मल गेन, वेदर इट इज एबनॉर्मल लॉस, वो भी इक्विवेलेंट के हिसाब से, मतलब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स की कैटेगरी में। नंबर 5 जो रहेगा आपका क्लोजिंग WIP, वो भी इक्विवेलेंट के बेस पे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। हो गया आपका कैलकुलेशन यहाँ पे खत्म। ये फॉर्मेटिंग आप लोग अगर याद रखोगे ना तो आपका, जैसे लास्ट लेक्चर आपको बोला था, थोड़ा ज्ञान दिया था मैंने कि अगर आप फॉर्मेटिंग याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लास्ट वन इज प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट के लिए क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, रेट चाहिए, यूनिट, थोड़ा जगह कम पड़ेगा मेरे को, ठीक है, अंडरस्टैंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा आपका यूनिट, रेट, वैल्यू, यूनिट, रेट, वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जगह ज्यादा हो गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, तो सुनते सुनते प्रॉपरली। क्लियर गाइस, क्वेश्चन को वापस देखते हैं। ये रहा हमारा फॉर्मेट रेडी। अगर कोई माइनर चेंजेस हुआ इसके आगे का, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप एडिशनल क्वेश्चंस को रिफर कर सकते हो, या तो फिर बुक्स में अवेलेबल होते हैं तो वहां से आप प्रैक्टिस कर लो। तो एक बार आपको फॉर्मेट एक बार वक्त बन गया तो आपको कोई टेंशन नहीं है। इसका फॉर्मेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग का, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या क्या कंफर्म जगह पे फिक्स्ड है, मतलब आपको जगह चेंज करने की जरूरत ही नहीं, वो जगह फिक्स है। यहाँ पे आता है टू ओपनिंग WIP, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड्स, टू एबनॉर्मल गेन, ये जगह फिक्स है, उनको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, बाय क्लोजिंग WIP। जगह फिक्स्ड है, जगह चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका टोटल। ठीक है गाइस, सुंदर दिख रहा है, मस्त एकदम चकाचक। एक बार फॉर्मेट रेडी हो गया तो आपको क्वेश्चंस आप हार्डली 15 से मिनट के अंदर कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके कैलकुलेशन बेस पे। क्लियर, चेक करते क्वेश्चन क्या बोला है, तो चेक करो क्वेश्चन में क्या दिया है। एज पर गिवन इन्फॉर्मेशन वी हैव टू पुट, बस सुडोकू खेलना है। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, ओपनिंग WIP हमारा कितना बोला है, 1500, 15,000 में। 1500 का इनपुट लगाया 15,000 में, तो 15,000 हमारा यहाँ तो नहीं आएगा, तो यूनिट से, ये तो रेट है। कहाँ पे आएगा, वैल्यू गिवन, ओपनिंग WIP 15,000 में लगाया। ठीक है, यहाँ पे भी है 1,500 का ओपनिंग, कितने हजार में, 15,000 में। वेरी वेरी सिंपल, एक साथ चारों अकाउंट्स को हैंडल करोगे तो आपको बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट्स लिखना है, यहाँ पे रेट तो है ही नहीं, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओपनिंग WIP गिवन 15,000 में। अभी भी आपको बता देता हूँ कि वेटेड और फीफो में क्या फर्क है, ओपनिंग का फर्क है। ठीक है, ओपनिंग को आपको एडजस्ट करना है वेटेड में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ओपनिंग को अलग अलग शो करते हैं, इसके लिए आपको वेटेड में क्या करना है, सबको कंबाइन करके लिखना है, तो चेंजेस, माइनर चेंजेस होगा।
ठीक है, ये हो गया 15,000 का, सॉरी 1500 का इनपुट्स वहां पे, 15,000 का अमाउंट यहाँ पे, 15,000 का प्रोसेस अकाउंट में, 1500 15,000। नेक्स्ट क्या दिया है, ओपनिंग का जो कंप्लीशन हुआ है वो मटेरियल 100% हुआ है, मतलब मटेरियल पे अभी कोई भी काम बाकी नहीं है। ठीक है, एक चीज याद रखो, अंडर द फीफो, अंडर द फीफो आप जितना इनपुट डालोगे उतना आपका आउटपुट बन के निकलेगा, कंफर्म। ठीक है, ऐसा अज्यूम्स कर लिया जाता है कि फीफो जो प्रोडक्ट बन के निकलेगा उसके अंदर ऑलरेडी ओपनिंग वाला इंक्लूडेड है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं जितना इनपुट लगाओगे उतना आउटपुट आपका बनकर निकलेगा। ठीक है, अब क्या बोला है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, मटेरियल का जो बोला है 100% है, मतलब मटेरियल पे कोई भी काम बाकी नहीं है, हमें इस प्रोसेस में जो पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करना है। आगे देखते हैं, लेबर और ओवरहेड्स पे बाकी है, लेबरर्स पे ओवरहेड्स पे 33.13% का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप बेसिकली इसको देखोगे 3313, तो आपको एक चीज कॉमन मिलेगा, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो उसका 1/3 आता है। ठीक है, 3313% का क्या होता है, 1/3 आता है। तो 1/3 जब भी आपको दिया है, ये तो कंप्लीटेड है, इट इज कंप्लीटेड वर्क। तो इनकम्प्लीटेड वर्क कितना है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, इनकम्प्लीटेड वर्क सबसे पहला 3313 का कितना हो गया, 1/3। ठीक है, इसका इनकम्प्लीटेड वर्क अब वो कैसे आएगा आपको बता सकता हूं, चलो बता ही देता हूं। 3313 को अगर हम 33 1/3 को कंप्लीट करेंगे या परसेंटेज में देखेंगे, तो उसका परसेंटेज मतलब होता है 33 और 33%, ये कंप्लीट है, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 66.67, ये रिमेनिंग हो गया। लेकिन अगर इसको कैलकुलेट करके देखेंगे अपॉन्स के बेस पे, तो आप 3313 को अगर कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 3399 प्लस 100 अपॉन 3, बट वी वांट परसेंटेज, तो 100/300 ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, तो आता है 1/3। इसके लिए हम उसको डायरेक्ट लिखते हैं 33 1/3 का मतलब 1/3 होता है। तो 1/3 तो कंप्लीटेड है, इनकम्प्लीटेड कितना, तो 3 हिस्सा है, तो बचा कितना, 2 हिस्सा। सर ये कैसे आया, अरे ठीक है ना, अभी जगह भी तो नहीं है, चलो ठीक है देख लो, 3 में से 1 हिस्सा कंप्लीटेड है, तो इनकम्प्लीट हिस्सा कितना है, 2, मतलब वो अभी पेंडिंग वर्क में है। तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, जो लेबर और ओवरहेड्स है वो कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे, 2/3। कितना परसेंट, 2/3, 1/3 तो कंप्लीट, तो बचा कितना, 2/3। कैलकुलेटर उठाओ और 2/3 कैलकुलेट करो, किसका 2/3, ओपनिंग का 2/3। ओपनिंग आपके पास है 1500 यूनिट्स, जिसका 2/3 कंप्लीट करना है इस प्रोसेस में, 2 डिवाइड बाय 3, 1000, इधर लिखेंगे 2/3, 1000 यूनिट्स कंप्लीट होगा इस प्रोसेस में। हो गया, यस सर समझ गया, वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट ऑफ मटेरियल, आपने इस प्रोसेस में और कितना मटेरियल लगाया, 18,500। हाँ सर 18,500 मटेरियल लगाया, लेकिन आउटपुट ना ना ना, वेट करो अभी। ठीक है, 18,500 का मटेरियल लगाया 52,000 में, 18,500 का मटेरियल लगाया 52,000 में। ठीक है, उसके साथ लेबर भी लगाया और ओवरहेड्स भी लगाया। ठीक है, करंट कॉस्ट, ये आपका करंट कॉस्ट है, मतलब प्रोसेस का जो भी कॉस्ट रहेगा उसको करंट कॉस्ट बोलेंगे। इस प्रोसेस का जो भी कॉस्ट रहेगा वो करंट कॉस्ट, वो यहाँ पे आएगा बेसिकली। ठीक है, तो 52,000 का मटेरियल लगाया, लेबर लगाया 14,000 का, ओवरहेड्स लगाया कितना, 28,000 का। 52,000 का मटेरियल, लेबर 14,000 का, ओवरहेड्स लगाया 28,000 का। हो गया, आगे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट मतलब करंट कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस, ये भी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, आपके पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में 5,000 पड़ा हुआ है, तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी इनपुट थोड़ी ना होता है, आपका इनपुट खत्म हो गया, ये निकलेगा ही नहीं, आपका इनपुट नहीं है, तो आपका जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है वो 5,000 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी पे क्या बोला है कि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो आपको बचा हुआ है उसके 90% मटेरियल पे कंप्लीट हो चुका है, ओवरहेड्स एंड लेबर पे, मतलब लेबर ओवरहेड्स पे 30% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कितना परसेंट कंप्लीशन हुआ है हमारा इस टाइम पे, क्लोजिंग पे 90% वर्क कंप्लीट हो गया है, इस पे 30% कंप्लीट हुआ है। ये फर्क है ओपनिंग और क्लोजिंग निकालते समय। 5,000 का 90%, 4,500 यूनिट्स प्रॉपरली लिखो, 5,000 का 30%, 1,500 यूनिट्स, 1,500 यूनिट्स किस पे कंप्लीशन पे। ठीक है, क्लोजिंग, चलो वो हो गया, 5,000 का हो गया, डिग्री कंप्लीशन भी हो गया। नॉर्मल लॉस आपको हो रहा है इस प्रोसेस में 10% ऑफ द टोटल इनपुट्स, टोटल इनपुट्स का 10%। टोटल इनपुट्स का मतलब ओपनिंग प्लस डब्ल्यूआईपी, सॉरी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस यूनिट्स
पुट्स इन दिस प्रोसेस, ठीक है, मतलब ओपनिंग में कितना था और कितना यूनिट लगाया, ये रहा आपका ओपनिंग में इतना था और यूनिट लगाया, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 18,500 प्लस 1,500 इज इक्वल टू 20,000। चेक करो, 20,000, मतलब आपके बनाए हुए 20,000 में से ही आपका ट्रांसफर होगा। हाँ सर, यस सर, उतने में से ही ट्रांसफर होगा, 20,000 में से ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। 20,000 हो गया, 20,000 यहाँ पे, मतलब आपका जो लॉस हो रहा है वो किस पे लॉस हो रहा है, टोटल यूनिट्स पे। टोटल यूनिट्स कितना है, 20,000। चलो यहाँ पे देखते हैं, 20,000 का कितना परसेंट लॉस, 10%। कितने यूनिट्स का, 2,000 यूनिट्स। तो ये 2,000 का क्या बोला है, नॉर्मल बोला है कि एबनॉर्मल बोला है, नॉर्मल बोला है ना, नॉर्मल में लिख दो। नॉर्मल बोला है आपका कितना, 2,000 यूनिट्स का लॉस है। कितने यूनिट्स का, 2,000 यूनिट्स का। और क्या बोला है कि आपका जो नॉर्मल लॉस है वो 10% होने वाला है, ठीक है, हमने लिख दिया 10% होने वाला है। स्क्रैप वैल्यू 2 रुपए के हिसाब से बेचेंगे उसको, मतलब यहाँ पे आएगा स्क्रैप वैल्यू, पहले के क्वेश्चन में नहीं था, अभी आ गया, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू कितना होगा फिर, 2 रुपए के हिसाब से अगर स्क्रैप वैल्यू देखेंगे तो कितना होगा, 4,000 का होगा, बराबर है। मतलब नॉर्मल लॉस जो हमको हो रहा है वो 2,000 यूनिट का, 2 रुपए के हिसाब से 4,000 का नॉर्मल लॉस। ये 4,000 यहाँ से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। मटेरियल लेबर वगैरह नहीं होता, जो भंगार में बिकता है वो लेबर और ओवरहेड्स नहीं होता, जो भंगार में बिकता है वो क्या होता है, मटेरियल्स का। तो मटेरियल से माइनस होगा 4,000, यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे अभी इसका। ये हो गया आपका नॉर्मल लॉस, हो गया यहाँ पे आ गया, यहाँ पे यूनिट्स आ गया, वहां पे वैल्यू आ गया, यहाँ पे नॉर्मल लॉस को कोई कहानी नहीं है, छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। अभी क्या बोला है, यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। आप जो यूनिट ट्रांसफर करने वाले हो वो 15,000 करने वाले हो नेक्स्ट प्रोसेस में। ये रहा आपका यूनिट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 15,000, ठीक है। अब जरा ध्यान देते हैं कि आप जो 15,000 ट्रांसफर करने वाले हो, यहाँ पे कहीं भी ट्रांसफर नहीं लिखा है, नहीं लिखा है ना, ओपनिंग, इंट्रोड्यूस, कंप्लीटेड, लॉस, लॉस, गेन, WIP नहीं लिखा है। तो सर कैसे पता लगाए कहाँ पे लिखना है, ठीक है। एक चीज देखो, ऑलवेज फीफो करते समय जो आप ट्रांसफर कर रहे हो 15,000, उसमें हमेशा ओपनिंग इंक्लूड होता है, ठीक है, ओपनिंग इंक्लूड होता है। इसके लिए हम बोलते हैं कि फीफो करते समय जब भी आप फीफो का ओपनिंग इनपुट डालोगे तो वही आपका क्या बनेगा, आउटपुट। मतलब अज्यूम्स कर लेते हैं कि आपका वो चीज ट्रांसफर हो रहा है, होने वाला है, ठीक है, इंक्लूड के साथ। मतलब आपका जो 15,000 यूनिट्स है उसके अंदर आपका ओपनिंग इंक्लूड रहेगा ही रहेगा। और अगर इसमें नहीं लेना है, मतलब अगर ये 1500 नहीं आएगा यहाँ पे, तो आप कौन सा मेथड कर रहे हो, फिर आप WIP में, सॉरी, इतना कौन सा कर रहे हो, वेटेड एवरेज मेथड कर रहे हो। मतलब आप कंबाइन कर रहे हो कि नहीं, वो ट्रांसफर मतलब वही कंप्लीट होगा तो उसमें से वो हटा देते हो, तो वो वेटेड एवरेज में आता है, ठीक है। फिलहाल के इतना रखो कि जो ट्रांसफर हो रहा है 15,000 में, उसमें ओपनिंग इंक्लूड है, तो कंप्लीट कितना हुआ, कितना कंप्लीट हुआ, 15,000 में 1,500 इंक्लूडेड है, तो कंप्लीटेड कितना हुआ, 13,500। मतलब यूनिट जो कंप्लीट हुआ वो 13,500 कंप्लीट हुआ है, बराबर है। हाँ सर, अभी समझा, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर क्या इंक्लूड है, ओपनिंग। क्या इंक्लूड है, ओपनिंग, खत्म बात। अब बताओ मुझे कि अगर आपका ओपनिंग आ गया 1,500 दे दिया है, आपका ट्रांसफर में 15,000 में 1,500 इंक्लूड है, तो कंप्लीट कितना हुआ, 13,500, जो कि ऑलवेज बाय डिफॉल्ट कितना परसेंट होता है, कंप्लीटेड है ना। ये यूनिट कंप्लीट होकर ट्रांसफर होता है तो 100%, 13,500, 13,500, 13,500, ठीक है। अब जरा कुछ झोल झलवाटा देखते हैं, क्योंकि इतना ही हो गया तो उसको आगे नहीं, कभी कभी झोल भी पता चलता है, इसके अंदर दोनों टैली होना चाहिए। क्योंकि अगर हमको नॉर्मल लॉस दिया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। देखते हैं, 20,000 तो हमारा इनपुट है, उतना तो पता है हमारा, 20,000 में से ही हमको जो बनेगा वो मान बनेगा। तो जरा 1,500 प्लस 13,500 प्लस 2,000 प्लस 5,000 किया तो अरे बाप रे 22,000 हो रहा है। कितना हो रहा है, 22,000। मतलब यहाँ पे 20,000 और यहाँ पे 22,000 डिफरेंस दिख रहा है। यस सर, डिफरेंस दिख रहा है। क्या होता है, आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, क्या आएगा फिर, ज्यादा हो गया ना, मतलब इनपुट से आउटपुट ज्यादा दिखा रहा है, यस और नो। जो आपके इनपुट से, एक्सपेक्टेड इनपुट से आपका आउटपुट ज्यादा कैटेगरी में आ रहा है, बराबर है। तो इनपुट से आउटपुट ज्यादा कैटेगरी में आएगा तो क्या होगा, एबनॉर्मल। कौन सा एबनॉर्मल, गेन की लॉस। आपने 20K इनपुट डाला था और आपको दिखा रहा है 22K, ज्यादा हो गया ना, इंक्रीज हो गया, तो क्या आएगा,
एबनॉर्मल गेन, मतलब इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है कितने का, 2000 का। सर यहाँ पे 2000 लिखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, तो इसके लिए तो एबनॉर्मल गेन क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है। जब आप 2000 का एबनॉर्मल गेन दिखाओगे तो एबनॉर्मल गेन आपको यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो फिगर आएगा वो कितना आएगा, 20,000 20,000। ठीक है, तो एबनॉर्मल गेन आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है। एबनॉर्मल गेन के ऊपर कुछ बोला है क्या कि कितना परसेंट कंप्लीट है, क्योंकि एज पर द फॉर्मेट मैंने बोला 100 100 100, इफ दोनों इन्फॉर्मेशन इज गिवन तो आपका वो फॉर्मेट क्या रहेगा, 100% के कंप्लीशन में रहेगा। ठीक है, अदरवाइज कभी कभी आपको नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में बोलता है कि आपका जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है वो 100% है, 50% है, 70%, वॉट एवर द कैटेगरी एज पर द क्वेश्चन, वो ऐसा रहेगा। अदरवाइज नहीं बोला है इस क्वेश्चन में, कहीं पे भी नॉर्मल लॉस की कोई कैटेगरी नहीं बोली है। ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं बोला है, तो आपका जो एबनॉर्मल है वो हमेशा ऑलवेज बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा फिर, 100% कंप्लीटेड। मतलब यहाँ पे हर जगह पे 2000 क्या होगा, माइनस होगा, प्लस तो नहीं होगा, माइनस होगा। तो सर अगर एबनॉर्मल लॉस आ जाए तो क्या होगा, फिर ठीक है, एबनॉर्मल लॉस कैसे पहचानेंगे, मान लो आपका यहाँ पे 20,000 का यूनिट होता और आपको यहाँ पे 18,000 दिखता, तो आपको यूनिट क्या हो गया, कम हो गया, मतलब कितने हजार से कम हो गया, और कम हो गया। आपने 20,000 लगाया था तो उससे और कम प्रोडक्शन हो गया, तो इसका मतलब आपका 2,000 का और लॉस हो गया, दैट मीन्स एबनॉर्मल लॉस हो गया। तो उस एबनॉर्मल लॉस को यहाँ पे लिख के ऐड करते थे। ठीक है, ये हो गया आपका कैटेगरी। अब मतलब 2,000 आपको माइनस करना है, बाकी का आपको प्लस करना है। ये कंप्लीट हो गया, ये चीजें इग्नोर कर दो यहाँ से, ये चीजें यहाँ से इग्नोर कर दो, कैलकुलेशन याद रखो। एक चीज आपकी कंप्लीट हो गई, एबनॉर्मल लॉस की या एबनॉर्मल गेन, क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन हो गया। ठीक है, समझा गया आपको कैसे निकाला, वापस एक बार रिपीट कर लेता हूँ समरी। 20,000 का इनपुट लगाया, 20,000 का टोटल आना चाहिए था, लेकिन हमने देखा कि यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस के आने की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन हो वो 22,000 का दिखा रहा था। ठीक है, इसका मतलब 2,000 ज्यादा एक्सेस हो गया, तो 2,000 ज्यादा एक्सेस हो गया, दैट मीन्स गेन हो गया। तो गेन को 2,000 को आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब यूनिट्स को यूनिट से माइनस करो। यहाँ पे मटेरियल में कुछ नहीं है, 13,500 लेस 2,000 प्लस 4,500, 13,500 लेस 2,000 प्लस 4,500, 16,000 आपका मटेरियल का कंप्लीशन है, 16,000 का प्रोडक्शन। लेबर 1,000 प्लस 13,500 माइनस 2,000 प्लस 1,500, 14,000। कैलकुलेट बराबर करो। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट 113 113 221, इसे में 14,000। ज्यादातर आपका जो वेजेस और ओवरहेड्स आएगा अप्रोक्सीमेटली सेम सेम आएगा। ये रहा आपका मटेरियल का 16,000, लेबर का 14,000, ओवरहेड्स का 14,000 का प्रोडक्शन अंडर द इक्विवेलेंट यूनिट्स। ठीक है, हमको इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल चुका है। कितना, 16,000 का मटेरियल, 14,000 का लेबर, 14,000 का ओवरहेड्स। यूनिट को प्लस नहीं करना गलती से भी, अमाउंट को प्लस कर दो। 52,000 था प्लस 14,000 था प्लस 28,000 था, तो इज इक्वल टू 94,000 का यहाँ पे टोटल है। ठीक है, नॉर्मल लॉस कितना था, उसमें से 4,000 एज पर द फॉर्मेट नॉर्मल लॉस हमको माइनस करना है। तो 52,000 में से अगर हम 4,000 माइनस करेंगे तो 48,000 बचेगा। इसमें तो कोई नॉर्मल लॉस होता ही नहीं है, वेजेस है, ओवरहेड्स में भी कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, तो इसमें से 4,000 माइनस करो कितना आएगा, 90,000। मतलब सुडो को खेलना है, यहाँ से भी 90,000, यहाँ से भी 90,000। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, सिंपल है, एज पर द फॉर्मेट डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स। 48,000 डिवाइड बाय 16, आई थिंक 3 आएगा। 48 डिवाइड बाय 16, 3 रुपीज, 3.00। 14,000 एक ही है ना, मैं क्या कैलकुलेट करो, आप भी कैलकुलेट मत करो, दिख रहा है सिंपल। 14 14 1 रुपीज, 14 टू 28, 2 रुपीज। एग्जैक्ट अमाउंट मिल रहा है, 3 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 6। क्यों मैंने ऐसा बोला एग्जैक्ट अमाउंट, क्यों मैंने ऐसा बोला एग्जैक्ट अमाउंट मिल रहा है 6 रुपीज, क्योंकि कभी कभी अगर आपका यहाँ पे डिफरेंस हुआ पॉइंट वाइज से और टैली नहीं कर पाए यहाँ पे, तो आपका जो फ्लक्चुएशन होगा वो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा कि अमाउंट थोड़ा सा टैली नहीं हो पाएगा, 500 100 400 ऐसा कुछ डिफरेंस आपको आएगा। ज्यादा बड़ा डिफरेंस रहेगा तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस आएगा, अदरवाइज छोटा बड़ा डिफरेंस आएगा, 100 150 में डिफरेंस आएगा। ठीक है, कोई नहीं, इसलिए हमको एग्जैक्ट आया मतलब टेंशन नहीं रहता, 6 रुपीज में एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं अपने को। यूनिट्स देख लिया, रेट देख लिया, अब आते हैं कॉस्ट अपॉर्शनमेंट में। ठीक है,
कॉस्ट अप्रोर्शनमेंट में सिंपल है, हमारा एक तो दिया हुआ है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 15,000 रुपए का दिया था, उसको कुछ करना नहीं है। बचा क्या, सब कुछ इक्विवेलेंट यूनिट से ले लो उठा के फटाफट। सबसे पहले लिखा है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एज पर द इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्या इक्विवेलेंट यूनिट्स में मटेरियल है? नहीं है सर, छोड़ दो। लेबर है? हाँ सर 1000 का। ओवरहेड्स है? हाँ सर 1000 का। ठीक है, यूनिट कंप्लीटेड में कितना है? कॉमन है 13,500, लेबर में भी 13,500, हर जगह पे 13,500 है। प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन निकला कि लॉस निकला? सर गेन निकला है। ठीक है, बी फोकस्ड ऑन द गेन, तो गेन पे फोकस करो तो लॉस की कॉन्सेप्ट आएगी ही नहीं। ठीक है, कितने यूनिट्स का कॉमन है? 2000, मटेरियल का 2000, लेबर का 2000, ओवरहेड्स का 2000। सर यहाँ पे माइनस करना है? नहीं करना है, फॉर्मेट उधर है, यहाँ पे कुछ नहीं है। नेक्स्ट है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, मटेरियल का 4500 है, लेबर ओवरहेड्स का 1500 है। 4500, 1500, 1500 हो गया सर। यूनिट्स लिख लिया, रेट लिख लो। किसका रेट चाहिए? सबसे पहला मटेरियल का। मटेरियल का रेट कितना? 3 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया। मटेरियल यहाँ पे नहीं है तो नहीं लिखना। यहाँ पे मटेरियल है 3 रुपया, यहाँ पे भी मटेरियल है 3 रुपया, इधर भी 3 रुपया। जहाँ पे मटेरियल है 3 रुपया, लेबर और ओवरहेड से तो 1 रुपया, 2 रुपया। यहाँ पे 1 रुपीज, 2 रुपीज, 1, 2, प्रॉपरली देखो, वैसे फॉलो करो। 1 रुपीज, 2 रुपीज, हो गया मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। मतलब आपको एज पर द गिवन फॉर्मेट के हिसाब से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, नाउ वैल्यू मल्टीप्लाई करो। 1 into 1 इज इक्वल टू 1000, 1 into 2 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, ये हो गया आपका कितना? 3000 का अमाउंट। अब यहाँ पे कैलकुलेटर लगेगा तो कैलकुलेटर उठा लो। 13,500 इंटू 3 रुपीज, 40,500। देन 1 रुपए से मल्टीप्लाई करना मतलब 30,500। देन 2 रुपए से मल्टीप्लाई करना है तो 13,500 इंटू 2 डबल कर दो उसका 27,000। इसको टोटल कर लो, 27,000 प्लस 13,500 प्लस 40,500 इज इक्वल टू आपको जो अमाउंट आएगा वो 81,000 का होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपको जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मिलने वाला है वो यहीं से मिल जाएगा, ना कि अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहीं से उठा लो आपका कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। 81,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 99,000 का आपका कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है। याद रखो, ये हमको कहीं तो लिखना है, बता दो आपको कैसे लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाओ, 2 3 जा 6,000, 2 1 जा 2,000, 2 2 जा 4,000। ये हो गया आपका 4 प्लस 6 टू 12,000। आपका एबनॉर्मल गेन आ गया 12,000 का। 6 प्लस 2 8 प्लस 4 4 12,000। ठीक है, 4,500 इंटू, नहीं है तो आप कैलकुलेट कर लो, आपके पास कैलकुलेटर है अब कैलकुलेट करो। 4,500 इंटू 3, 13,500, 1,500 as it is, 15 into 2 3,000। ये हो गया 13,500 प्लस 1,500 प्लस 2 3,000 इज इक्वल टू 18,000 का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। इन दोनों को प्लस कर दो, ठीक है कर सकते हो। एक्चुअली आपको ये पूरा प्लस करना है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे टोटल कॉस्ट अलग से निकाल लो। क्या टोटल कॉस्ट? या तो इन दोनों को प्लस करो या तो इन तीनों को प्लस करो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्योंकि ऊपर से प्लस होते ही यहाँ पे आया है। ठीक है, टोटल कॉस्ट निकाल लो। क्यों? क्योंकि आपको बताऊंगा कहाँ पे लगेगा। सो 99,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000, 1,29,000 टोटल। ठीक है, आगे यहाँ पे आते हैं, आ जाओ यहाँ पे आते हैं। तो पूरे प्रोसेस में आपके सामने ही है, यहाँ पे ओपनिंग हो चुका है, मटेरियल हो चुका है, लेबर हो चुका है, ओवरहेड्स हो चुका है। एबनॉर्मल गेन आया है क्या? हाँ सर आया है, एबनॉर्मल गेन आया हुआ है। कितने अमाउंट का? 12,000 का, जिसमें 2,000 का क्या है? यूनिट्स है। इसकी कीमत कितनी है सर? 12,000 है। ठीक है, लिख दिया सर। माइनस करना है क्या? नहीं, प्रोसेस में फिक्स्ड है। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हुआ है क्या? नहीं सर नहीं हुआ है, छोड़ दो उसको। ठीक है सर, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है क्या? हाँ, कितना? 5,000 का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, बराबर है, क्लियर है। उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 18,000 आ गई। तो सर फिनिश ये क्या है? ट्रांसफर का पैसा कैसे निकालेंगे? ये जो है ना 99,000, यही आपका आंसर यहाँ पे आना चाहिए, 99,000। इसके लिए अगर ये वेरिएंस यहाँ पे चेंज हो गया
मतलब यहां से अगर चेंज हुआ पॉइंट वाइज तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे टैली में हो जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं। ये आपका 22 होगा क्योंकि 1500 प्लस 18,500 इज इक्वल टू प्लस 2000, 22,000 का यहाँ पे यूनिट्स होगा। ये हो गया आपका टैली यूनिट्स में 22,000 का। अमाउंट देखो 15,000 प्लस 52,000 प्लस 14,000 प्लस 28,000 प्लस 12,000 इज इक्वल टू 1,21,000। 1,21,000 की 29, जरा देखते हैं। 99,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000, 99। 15,000 प्लस 52,000 प्लस 14,000 प्लस 28,000 प्लस 12,000, 1,21,000। 1,21,000 माइनस 18,000 माइनस 4,000 आ गया 99,000। ऑलवेज बी रिमेंबर 99,000, ये जो अमाउंट है ना वो यही है। आपको कभी कभी नेक्स्ट अलग से सेल्फ कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं तो एक ही जगह पे हमको मिल जाता है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। पहले लेक्चर में भी आपको यही इंपॉर्टेंस बताया था, सेकंड लेक्चर में भी वही बताया था, नाउ अभी भी आपको वही बता रहा हूँ कि ये हमको अमाउंट यहां से मिलता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर से। क्लियर गाइस? आई होप आपको समझा रहेगा। इसमें भी एक इनकम्प्लीट है क्योंकि प्रोसेस में क्या आ गया, एबनॉर्मल गेन आ गया। मैं आपको एबनॉर्मल गेन छोटा सा कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। एबनॉर्मल लॉस हो, एबनॉर्मल गेन हो, अगर आपने इसको ढूंढ लिया, पुट कर दिया, कैलकुलेट कर दिया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। सर इसका क्या करना है? नॉर्मल लॉस कुछ नहीं होता, नॉर्मल लॉस इट कैन नॉट बी, ठीक है, उसका कोई प्रोडक्शन नहीं होता। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको सुडोकू खेलना है, फिलिंग द ब्लैंक्स करके भरना है, सिर्फ देखा हुआ इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। क्लियर है गाइस? अभी हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा जगह बना के क्या करते हैं, एबनॉर्मल गेन को सेटल करते हैं। हाउ टू बी सेटल एबनॉर्मल गेन? क्लियर है? ओके, नाउ लास्ट फॉर्मेट, ये आपका था प्रोसेस 1। लास्ट फॉर्मेट इस क्वेश्चन में क्या हमको अराइज हुआ, एबनॉर्मल गेन अराइज हुआ, तो उसका फॉर्मेट ठीक है, सेम वैल्यू, रेट, यूनिट, वैल्यू, रेट, यूनिट। एबनॉर्मल गेन अकाउंट आपको सेटल करने के लिए बोलता है कभी कभी, एबनॉर्मल गेन बताओ, यूनिट, रेट, वैल्यू, यूनिट, रेट, वैल्यू। 1 मिनट का है, 1 मिनट का कैलकुलेशन है, सिर्फ 1 मिनट का कैलकुलेशन है। ठीक है, ध्यान दो। एबनॉर्मल गेन प्रोसेस अकाउंट के कौन से साइड एबनॉर्मल गेन आया? प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड क्या आया, एबनॉर्मल गेन। एक अकाउंट के डेबिट में तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में। ये रहा इसका क्रेडिट, ये रहा उसका डेबिट। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट में प्रोसेस अकाउंट बाय प्रोसेस 1 अकाउंट। ठीक है, कितना लिखा है, 2,000 का 12 रुपए, सॉरी 12,000, 2,000 यूनिट्स का 12,000 वैल्यू के साथ, बराबर है। अगेन रिपीट, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट में एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट में प्रोसेस अकाउंट, एक के डेबिट में दूसरे के क्रेडिट में। ठीक है, सिर्फ करना क्या है, इसमें से हमको कॉस्टिंग पेनल फाइंड करना है। क्या करना है, कॉस्टिंग पेनल। कैसे पता लगाए कि जो एबनॉर्मल गेन हुआ है उसको एडजस्ट करेंगे प्रोसेस अकाउंट के साथ। ज्यादा यूनिट हो गया ना प्रोडक्शन के साथ, तो उसको एडजस्ट करेंगे किसके साथ, सेम प्रोसेस अकाउंट के साथ एडजस्ट करेंगे। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट के साथ ही एडजस्ट करेंगे, प्रोसेस 1 में एडजस्ट करेंगे उसके यूनिट्स को। प्रोसेस 1 2, कभी भी 2 लिखा करो बाय। प्रोसेस 1 अकाउंट कितने यूनिट्स थे, 2,000 यूनिट्स को एडजस्ट करना था। कितना रुपया, 12,000। ना ना ना, मतलब क्या रहेगा आपका 12,000 लिख के, तो सर क्या लिखने का, प्रोसेस अकाउंट बी एडजस्ट एज पर द यूनिट स्क्रैप। आपका जितना भी यूनिट स्क्रैप हुआ है उसका रेट लेके आपको एडजस्ट करना है। तो उसका रेट कितना है इस पूरे प्रोसेस में, नॉर्मल लॉस का यूनिट स्क्रैप का रेट कितना है, ये रहा आपका छोटा छुपा हुआ रुस्तम, छुपा रुस्तम, दैट मीन्स 2 रुपया। ठीक है, उसी को यूनिट स्क्रैप बोलते हैं। तो आपका जो नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन होता है वो उसी प्रोसेस के यूनिट स्क्रैप के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो यूनिट स्क्रैप निकला 2 रुपया, तो इस हिसाब से आपको देखा जाए तो कितने रुपए का यहाँ पे एडजस्ट होगा, 4,000, बराबर है। ये डिफरेंस है, बस इतना ही डिफरेंस है। क्लियर है, खत्म, एडजस्ट कर दिया।
2000 तो वैसे ही टैली हो गया यूनिट्स का, रेट को छोड़ दो, ठीक है। कितना अमाउंट यहाँ पे ज्यादा है, 12,000। 12,000 में से कितना एडजस्ट हो गया, सिर्फ 4,000 का गेन ही एडजस्ट हो पाया, बाकी का एडजस्ट नहीं हो पाया, तो आ गया तुम्हारा कॉस्टिंग पीएनएल। कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट कितने हजार का, 8,000 का एबनॉर्मल गेन का कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट। बस इतना ही आपको निकालना है कि 8,000 का अभी तक आपका एडजस्ट नहीं हो पाया, इसके लिए उसको कॉस्टिंग पीएनएल में डाला। ठीक है गाइस, अंडरस्टूड। ये रहा आपका प्रोसेस और एबनॉर्मल गेन, प्रोसेस अकाउंट के साथ एबनॉर्मल गेन को सेटलमेंट विद द प्रोसेस। ठीक है, in this process we have understand कि how to adjust abnormal gain into the process account as per the unit scrap of the particular process। जिस प्रोसेस का यूनिट स्क्रैप दिया रहेगा उसी प्रोसेस के हिसाब से हम उसके अमाउंट को एडजस्ट करेंगे, और बाकी का अमाउंट बैलेंसिंग फिगर के नाम पे, दैट मींस कॉस्टिंग बिल के नाम पे एडजस्ट करेंगे। क्लियर है? सो आई होप आपको लेक्चर्स पूरा समझा रहा, ठीक है, इजी वे में। सो इनके नेक्स्ट लेक्चर्स में हम मिलेंगे एबनॉर्मल लॉस के साथ। अगर एबनॉर्मल गेन रहेगा तो दोनों भी इंक्लूड करूंगा मैं। क्लियर है? तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। अगर तक अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दे फॉर द फ्यूचर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।